माफ कीजिएगा, फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं विपुल गोयल साहब। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और जी, रुझान बता रहे हैं हम अभी तक अपने दर्शकों को, फाइनल नतीजों का तो इंतजार है, लेकिन ये रुझान बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी मुबारकबाद का हकदार बनाया है आप लोगों को इन रुझानों ने बिहार चुनाव के एतबार से। बहुत बहुत और नीतीश जी की खारिशरी की है, उसने गोयल साहब, हम माफी के साथ आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज दरअसल ठीक से नहीं पहुंच पा रही हमारे दर्शकों तक। हम वापस आपसे संपर्क करेंगे। जी कमल जी, विपक्ष को वाकई रिव्यू करने की जरूरत है ना अभी, क्योंकि हर स्टेट में आप शिकस्त खा लेते हैं, फिर हार के बाद फिर यही तमाम चीजें आप बार बार कहते हुए नजर आते हैं। एक सॉलिड रिव्यू की जरूरत है। देखिए, बहुत सी बातें अगर विपक्ष के नज़रिए से देखें तो चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाकर बीजेपी पर निशाना साधना और उसके बाद बीजेपी का सफाई पेश करना, क्योंकि चुनाव आयोग के अलावा उन पर भी सीधे सीधे जुबानी वार किए जाते, तो विपक्ष का नज़रिया यही है कि वो पूरी कोशिशें कर चुके हैं, पूरी रणनीति बना चुके हैं, लेकिन ये जो रणनीति देखी, तेजस्वी यादव एक साथ हैं, राहुल गांधी आ गए, इसके अलावा और पार्टियां उनके साथ आ गई, मुख्यमंत्री का फेस भी क्लियर कर दिया गया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सब कुछ कर दिया गया बिहार में कि अगर आप कोई सवाल है तो उसका जवाब ये है। लेकिन मैं संजय जी की बात से सहमत हूँ कि आप ये तो बात करते हैं कि गठबंधन भी बना दिया हमने, हम इतने चुनाव लड़ रहे हैं, हम धरातल पर जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कई इलेक्शंस हो चुके हैं, कई स्टेट में हो चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी करती है, जो स्ट्रेटेजी अपनाती है, पन्ना प्रमुख। विपुल गोयल साहब फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोयल साहब, आपकी बात उस वक्त अधूरी रह गई थी। हम ये कह रहे थे कि रुझानों ने आपको सुबह से ही खुशियां दी हैं, मुबारकबाद का हकदार बना दिया है रुझानों ने, फाइनल नतीजों के तो करीब हैं ही। 93 सीटों पर अभी हम लोग लीड कर रहे हैं और एक बहुत ही बम्पर जीत बिहार के लोगों ने भारतीय एनडीए को दी है। और आज जो है एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ये लोगों ने उस जंगल राज को याद करते हुए मोदी जी की नीतियों में और नीतीश जी की कार्यशैली को वोट देने का काम किया है। जो बिहार का विकास और जो बिहार के लोगों के लिए जो काम किया एनडीए की सरकार ने, मैं इस चुनाव के अंदर बिहार में 1000 किलोमीटर तक घूमा। जो लोग ये जंगल राज वाले बोलते थे कि हम बिहार की सड़कें ऐसी बनाएंगे वैसी बनाएंगे, उन बिहार की सड़कों को एक्चुअल रूप देने का काम नीतीश जी ने किया और चौमुखी विकास का काम ये एनडीए सरकार ने किया। विपुल जी, कमल कौशिक बोल रहा हूं। सर, आप सही कह रहे हैं और हमने भी कई बार खबरें दिखाई कि आप और आपकी टीम और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कई दौरे बिहार के कर चुके थे, प्रचार प्रसार खूब किया गया। जो आपकी रणनीति है वो रणनीति आपको लगता काम आई? और एक सवाल इससे जोड़कर मैं और पूछूंगा, आपने खुद का बम्पर जीत है, जीत होगी ये तो आपके दावे थे, लेकिन महागठबंधन जो इतने बड़े दावे कर रहा था, ये प्रदर्शन उनका बिल्कुल भी उनको रास नहीं आ रहा होगा। ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? थोड़ा शेयर करेंगे आप, क्यों बिहार आप खुद गए। ये सिर्फ महागठबंधन बात कर रहा था, लेकिन अब धरातल पर घूम रहे थे, जगह जगह पर जा रहे थे, लोगों का मन ले रहे थे। पता नहीं वो किस तरीके से इलेक्शन के माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन एक जाति विशेष के अलावा कोई व्यक्ति इस महागठबंधन के साथ नहीं था। अच्छा। और मैं कहता हूं कि जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी का और मोदी जी का जो जादू है वो बिहार के अंदर चला है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां जिस तरीके से सभी लोगों को लाभान्वित करने वाली थी, एक एक व्यक्ति जो है मोदी जी की नीतियों से और नीतीश जी की कार्यशैली से लाभान्वित होने का काम किया। और ये जो पता नहीं किस तरीके से महागठबंधन जो बनाया कि चाहे विचार मिले ना मिले, लेकिन एक सिर्फ एनडीए को पदस्थ करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे, लोग इनकी
रणनीति को अच्छे तरीके से देख रहे थे और उसको फेल करने का काम किया गया। छठा मुद्दा एक प्रतिक्रिया तो मैं और भी ले लेता हूं, क्योंकि ये जीत विपक्ष पचा पाएगा नहीं ये तो सवाल है, क्योंकि प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो पहले ही आप उनको जवाब दे दीजिए, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में बहुत बातें कही गई थी बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान भी, वोटिंग के ठीक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो क्या रहेगा आपका जवाब कांग्रेस पार्टी को? बोलते हैं ना, एक हमारे में कहावत है, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्योंकि लोकसभा के अंदर जो इन्होंने झूठ बोला था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बार बार नहीं चलेगा। ऐसे हरियाणा के बारे में चुनाव से एक दिन पहले स्क्रीन लगाकर राहुल गांधी जी ने जो ये एक इवेंट किया, उसको लोगों ने अच्छे तरीके से समझा, और उसके बाद उन्होंने इवेंट करने के बाद नीचे धरातल पर फीडबैक लेने के लिए अपने जो जितने भी कांग्रेस के नुमाइंदे थे जो चुनाव लड़े थे, उनको बुलाकर फीडबैक लेने का काम किया। तो लोगों ने सब समझा अच्छे तरीके से, और कांग्रेस को समझ जाना चाहिए इनके लिए एजेंडा लाना पड़ेगा, जनता में जाने के लिए, काम करने के लिए तरीके बदलने पड़ेंगे और अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। विपुल जी, आप टिप्स दे दो, कोई टिप्स आप दे सकते हैं विपक्ष को कि कुछ सुधार कर ले। मोदी जी के डेवलपमेंट के एजेंडे से एक बड़ा एजेंडा अगर कोई है तो ले आइए, अच्छा उन्हें देखेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बातचीत के लिए विपुल जी। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पार्टी जीती है और एनडीए गठबंधन जीत रहा है बिहार में, साफ लग रहा है। शुक्रिया।